शुभ संध्या प्यारे रेडियो और टेलीविज़न दर्शकों। आज इसी पल सूरज तेजी से चमक रहा है और आपके पसंदीदा फलदार बेरी और आलू के पौधों की पहली कोंपलें पहले ही निकलने लगी हैं। वे ज़मीन से बाहर झांक रहे हैं। इसका मतलब है कि बागवानी और खेतों में लंबे समय तक काम करने का समय आ गया है और इसका मतलब है कि आपको झुके हुए मुद्रा में काफी समय बिताना पड़ेगा। झुकी हुई स्थिति में रहना आपको कई बार झुकना पड़ेगा। यह जाहिर है आप में से अधिकांश के लिए पीठ दर्द का कारण बनेगा। क्या मुझे आपको इससे बचाना चाहिए? यह मेरा कर्तव्य है। मुझे सिर्फ ऐसा करना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह तो मेरा फर्ज है। इसलिए आज दोस्तों हम आपके साथ झुकना सीखेंगे, इस तरह से कि इससे सिर्फ काम का नतीजा ही ना मिले, जैसे कि आपके पसंदीदा आलू की एक पूरी बोरी या फिर कोई और करौंदा और स्ट्रॉबेरी वगैरह, बल्कि ये आपके लिए फायदेमंद भी हो। जरा सोचिए, जब आप कोलोराडो आलू बीटल चुन रहे हैं तो साथ ही अपनी पीठ की भी कसरत कर रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं और इसके बाद आपको कई दिन तक थक कर लेटे रहना नहीं पड़ेगा और फिर से होश में आना नहीं पड़ेगा। अगले वीकेंड तक, अगली बार दाचा जाने तक। बेहतर है कि आप दाचा जाए। वैसे तो सिर्फ बारबेक्यू के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको आलू बहुत पसंद है, आपको कोलोराडो बीटल्स और दूसरे टमाटर नष्ट करना बहुत पसंद है, तो मेरी आपको आज एक सलाह है, फायदेमंद। तो देखिए, जब आप झुकते हैं, मतलब ये उन लोगों के लिए भी ठीक है जो किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत के बाद, झुकने के बाद, चलने के बाद अपनी पीठ या कमर में दर्द महसूस करते हैं। हो सकता है कमर में हो सकता है पीठ के ऊपरी हिस्से में भी हो, कूल्हे के जोड़ के पास, पेल्विस के इलाके में, कहीं भी पैरों में दर्द जाता हो या पैरों में सुन्नपन हो। सब कुछ आपके लिए है। ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर झुकने के दौरान आपके कूल्हे के जोड़ में अच्छी तरह से मूवमेंट होता है तो आप इस तरह से झुकते हैं कि इस सीधी खड़ी स्थिति में जहां आप झुकने की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, यहां से आप अपना काम शुरू करते हैं। ये किसके लिए भी सही रहेगा? मशरूम बीनने वालों के लिए। देखिए, ये भी मशरूम बीनने वाले ऐसे ही जंगल में चलते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं। मशरूम दिखते ही वे उधर चले जाते हैं। ये भी उनके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, मशरूम बीनकर खा लिया, फिर झट से सीधा हुआ, आगे ओह अखरोट दिखा, हाथ बढ़ाकर उठा लिया। अगर शरीर में कोई हरकत होती है तो कूल्हे के जोड़ में झुकने हिलने के दौरान ये होता है। फिर देखिए, वो ऐसे मशरूम की तरह हरकतें करता है, उसकी रीढ़ भी उसी के हिसाब से ढल जाती है। देख रहे हैं कौन है वहां? लिसिचकी, औप्याता। सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर ये हरकत सही से नहीं होती तो हमें झुकना रीढ़ की हड्डी से ही पड़ता है और ये बार बार झुकना, सीधा होना और झुके हुए हालत में हरकतें करना बाद में रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाता है, जोड़ों पर ज्यादा दबाव डालता है और इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स पर भी ज्यादा दबाव डालता है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे देश के वैज्ञानिक भी पीछे नहीं हैं। वो हर बार नए नए आविष्कार करते रहते हैं। ये रहा हमारा और आपका पेल्विस यानी श्रोणी। ये है कूल्हे का जोड़ और ये है फीमर, जांग की हड्डी। ये घुटने का जोड़ है। यहाँ हमारे पास पिंडली की हड्डियां हैं, टिबिया, फिबुला, और यहाँ पैर है। और अगर कोई व्यक्ति झुकते समय मुख्य रूप से कमर और पीठ की हरकत का इस्तेमाल करता है, वो झुका और देख रहा है, हाँ, ये फ्लाई एग्रिक है या फिर कोई जहरीला मशरूम या पोर्सिनी मशरूम है, और वो तय करता है कि इसे आजमाए। ये रहा, उसने इसे उठा लिया। उप, ये रहा, और वह चखता है। इस तरह से वह इसका स्वाद ले रहा है। कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ एक बार ही खा सकते हैं। ये उनमें से एक है। अब ये मशरूम वो खाने वाला है। इसके बाद इसकी पीठ में दर्द होगा क्योंकि उसने पूरा झुकाव अपनी कमर की मांसपेशियों के बल पर किया है। यह कमर की मांसपेशियों ने उसे फसल इकट्ठा करने में मदद की। लो देखो,
और नितंब की मांसपेशी, उस समय वह ज्यादा तनाव में नहीं थी। पहला विकल्प, यह आदर्श नहीं है। दूसरा विकल्प, दूसरा, मशरूम बीनने वाला। उसने क्या किया? यहाँ कूल्हे का जोड़ है। शायद वह मशरूम बीनने वाला नहीं बल्कि खुदाई या बागवानी करने वाला है। ये रहा। उसने ये हरकत की। कूल्हे का जोड़ ऐसे। होबा, देख रहे हैं? उप ऐसे। और यहाँ उसकी मांसपेशियां खिंची नहीं थीं बल्कि टोन में थीं। बस। और यहाँ वह क्या पकड़े हुए है? रिक लूट रहा है। तो इसका मतलब लुटेरा है, और ऊपर से मुस्कुरा भी रहा है। और सूरज भी, बिल्कुल। वो काला नहीं है, वो पीला है। चमक रहा है। ये सौर तूफान लाता है। बाद में सिर दर्द होगा। वो नहीं होगा, उसने पनामा टोपी पहनी है। सौर तूफान यह बड़ी ग्लूटियल मांसपेशी पर टिका हुआ है। यहाँ कूल्हे को सीधा करने वाली मांसपेशी भी है और कमर उसे ये सारी हरकतें आराम से बिना दर्द के करने देती है। फिर ये 2 दिन परेशान रहता है। पीठ पर मरहम लगाता है, गोलियां खाता है और दर्द से तड़पता है। ये वाला तो बड़े शौक से सोमवार को काम पर जाता है। बताता है कि उसने कोई तितली वितली कैसे ढूंढा। दोस्तों, मैंने भी देखा और बताया। ऐसा कैसे करे? कितना अच्छा होता अगर सब कुछ समझ आ जाए, लेकिन सभी में इतनी लचक नहीं होती। लेकिन हम में से हर कोई झुकते समय नितंब की मांसपेशी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए पहला व्यायाम है बड़ी ग्लूटियल मांसपेशी को सक्रिय करना, और समय समय पर इस व्यायाम को करना जरूरी होगा। देखिए, पास की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कुर्सी ढूंढते हैं या फिर कोई स्टूल वगैरह। ये रहा। इस रेजिस्टेंस बैंड को इस तरह से घुटनों पर लगाते हैं। देख रहे हैं? पैरों को जितना हो सके रेजिस्टेंस बैंड के हिसाब से फैलाएं, इतना कि ज्यादा खिंचाव न हो। बस बैठ गए। कुर्सी पर पीछे झुक जाते हैं, टीवी चालू करते हैं। चलो शुरू करते हैं और मूवमेंट करते हैं। यानी हम इस तरह से ग्लूटियस मसल को सक्रिय करते हैं। मतलब कैसे सक्रिय करते हैं? उसे थोड़ा लोड देते हैं ताकि वो थोड़ी टाइट हो जाए। जब हमारा घुटना साइड में मूवमेंट करता है तो अपने आप ग्लूटियस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस टाइट होने लगती है। गलत है, या कहे कि बहुत आसान है। पैर थोड़ा और चौड़े कर ले, थोड़ी टाइट रेजिस्टेंस बैंड ले, यहाँ 2 बैंड लगा ले। अब ये मूवमेंट्स करे, मतलब आपकी टांग को ये मूवमेंट याद हो जाए, यही वाली मूवमेंट। टांग और ग्लूटियस मसल्स एक दूसरे के साथ फिर से इंटरैक्ट करें ताकि आपकी ग्लूटियस मसल को समझ आ जाए कि अगले स्टेप में वही टांग को हिला सकती है। देखिए, अब क्या करना है। अगले स्टेप में हम ऐसे खड़े हैं, पैंट को इस तरह से ठीक करते हैं, बस। और अब हमने ये साइड में मूवमेंट किया है, देख रहे हैं? हमारी टांग और नितंब ने ये मूवमेंट याद कर लिया है। खड़े होकर दोहराना थोड़ा मुश्किल होगा। मतलब खड़े होकर यही मूवमेंट करने के लिए कुछ लोगों को ये आसान लगेगा अगर ये रबर बैंड घुटने के ऊपर बांध ले। कुछ लोगों को घुटने के नीचे बांधना ठीक लगेगा। और कोशिश करें कि पैरों को थोड़ा सा ऐसे मोड़ ले और साइड में थोड़ा सा फैलाए। देख रहे हैं? मतलब घुटने मुड़े हुए हों, चाहे आप खड़े हों, आपके पैर ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, इधर उधर, इधर उधर। बस यही, ऐसे ही 1 2 1 2, बस। देख रहे हैं? और अब झुकने के समय जब आप झुकते हैं तो आपको थोड़ा पैरों को मोड़ना है, रेजिस्टेंस बैंड को खींचना है। देख रहे हैं? 1, ये मूवमेंट किया, साथ में ऐसे ही 1, मेरे साथ साथ मैं दोहरा रहा हूं। और अब हम आगे की ओर झुकना शुरू करते हैं। आगे झुक गए, लेकिन इस रेजिस्टेंस बैंड को पकड़े हुए हैं। बस
ऐसे, और वापस खड़े हो गए इस रेजिस्टेंस बैंड को पकड़े हुए। फिर से झुके, फिर खड़े हो गए। पूरी तरह से झुकने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ताकि ये मूवमेंट और सही हो, पास आइए, ऐसे ही रेजिस्टेंस बैंड के साथ चलिए। राहगीरों से झिझकिए मत, पास आइए, दीवार के पास आइए। दीवार से फासला पैर के पंजे की लंबाई से ज्यादा ना रखें। ये पैर की लंबाई और आपके कूल्हे की मोटाई पर निर्भर करता है कि आपको कितनी दूर जाना है। एंड नाउ यू पुट योर बटक अगेंस्ट द वॉल। ये रहा। इससे आपके पैर थोड़े मुड़ जाएंगे। और अब घुटनों को अलग कर ले और यहां से आगे की ओर झुक जाए। आगे झुके, घुटनों को इसी तरफ फैला हुआ रखे, फिर वापस खड़े हो जाएं। झुके, खड़े हो। इस दौरान घुटनों पर दबाव रहता है और वे बाहर की ओर जाते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा नीचे जाकर कोशिश करें, शायद नीचे करने से हो जाए। फिर से आगे पीछे करें। कमर थोड़ा झुकने दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज्यादा झुक रहे हैं तो पैर थोड़े दूर रखें। फिर से पैरों को फैलाएं, आगे की ओर झुकें। इसी स्थिति में थोड़ी देर खड़े रहें। यहां आपकी कमर भी सही तरह से सक्रिय होगी और नितंब की मांसपेशी भी टोन में रहेगी, उसे संभाले रखेगी। ये है पहला व्यायाम। कुछ सेट्स कुछ बार दोहराएं। दूसरा, एक पैर पीछे रखते हैं, दूसरा आगे। फिर से नितंब को दीवार से लगाते हैं और वही करते हैं। बस अब वही हरकत आपके घुटने करेंगे। अब एक पैर आगे होगा, दूसरा पीछे, और हम आगे की तरफ झुकेंगे। झुके, वापस, झुके, वापस। इस पूरे समय आपके पास रबर बैंड खिंचा हुआ होना चाहिए, एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी। खड़े हुए नितंब दीवार पर लगाए और रबर बैंड फैलाया और आगे की ओर झुके। आगे की ओर झुकते हैं जब आपकी एक टांग आगे होती है। आगे आप ऐसे नहीं झुकते बीच में, बल्कि इस पैर के पास झुकते हैं और इस तरह एक रेजिस्टेंस बैंड खिंच जाता है। यहीं पर झुकते हैं इस व्यायाम के दौरान। यह व्यायाम का पहला चरण है। दूसरा चरण, एक और रेजिस्टेंस बैंड लेते हैं, इसे ऊपर की तरफ बांधते हैं। हम उसी स्थिति में खड़े होते हैं जैसे हमने दीवार के पास किया था जब हमारे पैर एक सीध में थे। रेजिस्टेंस बैंड को ऐसे पकड़ते हैं और अपने पास इस तरह दबाते हैं। पैर को साइड में फैलाया, रेजिस्टेंस बैंड को खींचा और अब आगे की ओर झुकते हैं। आगे झुक गए और रेजिस्टेंस बैंड हमारे पास इसी तरह से खिंच गया। देख रहे हैं, हमने झुक गए और अब धीरे धीरे वापस ऊपर उठते हैं। एक बार और, झुके। अगर रेजिस्टेंस बैंड ठीक से नहीं खिंच रहा तो हाथ थोड़े सीधे भी कर सकते हैं। एक, और वापस सीधे हो गए। एक, ठीक है। दो, सही है। एक, सही है। दो, ये रहा। फिर दूसरा पैर आगे रखा और वही चीज वही किया। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो महसूस हो। फिर दीवार से थोड़ा दूर हो गए ताकि ज्यादा रेजिस्टेंस मिले। आगे झुक गए, यानी आप दीवार के बिल्कुल पास भी कर सकते हैं, फिर थोड़ा दूर भी जा सकते हैं। देखिए, जैसे आपको आरामदायक लगे। और इस पोजीशन में आप बाद में थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे इन झुकने की हरकतों का अभ्यास कर सकते हैं। इस समय क्या हो रहा है? इस समय जब ये रबर बैंड ऊपर भी इसी तरह से खिंचा हुआ होता है, यही अंदर लाल रंग चाहिए ना? ये अंदर है। ये इलियोप्सोइस मांसपेशी भी काम करना शुरू कर देती है। इसका कमर को स्थिर करने में बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, अब उसके बाद जब आपने ये व्यायाम कर लिए, आपको जाहिर है इन व्यायामों से पहले जांचना था कि आप आगे कैसे झुकते थे। मान लीजिए आपने जांच लिया। अब तुलना करें। वैसे ही झुकने की कोशिश करें जैसे मशरूम या जामुन इकट्ठा कर रहे हों। देखें, ये कितना आरामदायक है। ऐसे ही
दोस्तों, अब आपकी नितंब की मांसपेशियां और पीठ बागवानी और जामुन बटोरने जैसे कामों के लिए तैयार है। अपनी टिप्पणियां दीजिए, शानदार और उत्साही। कृपया इन टिप्पणियों में अपने अनुभवों का वर्णन करें। कई अभ्यास भी विवरण में दिए गए लिंक पर अगले 2 दिनों तक हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अगले 5 मिनट में विवरण में दिए गए लिंक को खोल लेगा। अगले कार्यक्रमों में फिर मिलेंगे।